हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के टाइम है, मैं यहाँ पे आदू बेबी को डांस करा रही हूँ। आजकल ना वो बहुत ही अच्छे से डांस कर देता है ये सारे म्यूज़िक के साथ, तो इस टाइम पे वही कर रही थी। जस्ट अभी सुबह की वक्त है, विहान को कुछ देर पहले ही स्कूल भेजा है और आदू बेबी भी जग गया है, तो मैं उसके साथ थोड़ी देर खेल रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती मजाक ये सब चल रहा है। और सुबह के टाइम में टिया थोड़ी देर लेटी रहती है, थोड़ा सोया हुआ रहता है, तो उस टाइम पे आदू बेबी को हम ही रखते हैं ताकि उसके मम्मा थोड़ा सा नैप ले ले, थोड़ा सा और सो ले। कुछ दिन यहाँ पे रहने के बाद ना आदू बेबी अभी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है हमारे घर पे। उसको काफ़ी मज़ा आ रहा है सबके साथ मिलजुल के रहना। लेकिन आज ही वो लोग यहाँ से चले जाने वाले हैं शाम के टाइम, सो ये मोमेंट बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। उसको गोदी में लेना, प्यार करना। मेरे यहाँ पे आने के बाद ही उसने क्रॉलिंग सीखा है, तो थोड़ा बहुत क्रॉलिंग कर लेता है, जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा कैप्चर मैंने किया है। और उसको ना फ्लोर पकड़ना इतना पसंद है ना, आके फ्लोर पकड़ता रहता है। तो चलिए, अभी ना मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं काम किया है। बस विहान को मैंने स्कूल भेजा, उसके बाद से आदू के साथ ही लगा हुआ हूँ। तो अभी मैं आदू बेबी का बॉटल, ये पानी पीता है वो, एंड वो ब्रेस्ट फीड करता है, फॉर्मूला मिल्क नहीं लेता है। तो इसके लिए ये बॉटल एंड ये उसका ब्रश जो है ना, ये सब मैं स्टेरिलाइज करने के लिए रखूँगी। मैं गर्म पानी में उबालती हूँ कुछ मिनट्स के लिए। और ये तवा इसलिए है क्योंकि विहान के लिए मैंने पराठा बना दिया था उसके टिफ़िन के लिए, सो वो लेके गया। अभी आदू के लिए मैं ब्रेकफास्ट भी बनाऊंगी, सो टिया से पूछ के ही मैं बनाती हूँ। आज आदू का ब्रेकफास्ट रहेगा ये पम्पकिन प्यूरे। सो ये एक टुकड़ा है पम्पकिन का, तो उसको मैंने ना साइड से स्किन निकाल दिया है। एंड अभी मैं उसका ऐसे बड़ा बड़ा टुकड़ा मैं कर रही हूँ और इसको मैं स्टीम पे रखने वाली हूँ। तो ये जो छोटा सा स्टीमर है ना, ये कुछ दिन पहले मैंने अमेज़न से लिया था। इसके ऊपर पम्पकिन के पीसेस को रख के मैं स्टीम करूँगी, ऊपर से ढकूँगी, तो स्टीम भी हो जाएगा एंड नीचे से बॉटल, ब्रश, ये सब स्टेरिलाइज भी हो जाएगा। तो सुबह का ब्रेकफास्ट उसका कुछ ऐसा ही रहता है, या तो कोई फ्रूट्स या फिर कोई वेजी रहता है। तो अभी हमारी ब्रेकफास्ट बनाने की बारी, क्योंकि आज टिया का यहाँ पे लास्ट डे है। सो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा बना लेते हैं, थोड़ा सा हटके बना लेते हैं। जनरली रोटी सब्जी या कुछ ऐसे हेल्दी कुछ ही बनाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ अलग सा बना दे। पम्पकिन तो आदू बेबी को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ मैंने पहले ही चॉप करके मैं चली गई थी आदू बेबी का रिएक्शन देखने, क्योंकि अभी तरह तरह की चीज़ें वो पहली बार खा रहा है, सो वो देखने में भी मज़ा आता है। और बाकी यहाँ पे अभी मैं कैबेज चॉप कर रही हूँ। हाँ, कुछ सब्जियाँ मैं यहाँ पे चॉप कर रही हूँ, तो सब्जियाँ देख के आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैंने कैरेट,
कैबेज और कैप्सिकम को ऐसे लंबे लंबे जूलियन शेप में काट लिया है। जी हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ हक्का नूडल्स। सो ये नूडल का पैकेट कुछ दिन पहले लेके आए थे, तो इसके अंदर ना ये टेस्ट मेकर भी आया है जो कि मुझे पता नहीं था, ये मैंने रैंडमली पिक किया था। मैं ऐसे डाल रही थी तो यहाँ से ना रेड चिली सॉस का भी एक पैकेट निकला, जो भी मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर इतना सब कुछ है, उतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया। तो मुझे लगा कि एक पैकेट कम हो जाएगा, इसलिए मैंने दूसरे पैकेट के हाफ पोर्शन भी यहाँ पे डाल दिया है। और साथ में सब्जियों में मैंने प्याज और फिर लहसुन भी एकदम बारीकी से चॉप कर दिया है। ब्लैक पेपर पाउडर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मैं साबुत ब्लैक पेपर को ग्राइंड करूँगी और ब्लैक पेपर पाउडर बना लूँगी। मैं प्रेफर करती हूँ कि घर में ही मैं ग्राइंड करूँ, बाज़ार से ख़रीदना ना पड़े। और यहाँ पे देखिए नूडल्स भी अच्छे से बॉईल हो गई हैं, तो अभी मैं इसको ना ठंडे पानी से मैं रिंस करने वाली हूँ ताकि नूडल्स एक दूसरे से अलग हो जाए, चिपके ना। तो कुछ ऐसे मैं कर लेती हूँ। मैंने ओक को पहले गरम किया, उसके बाद इसमें डाला है रिफाइन ऑयल और फिर लहसुन। और लहसुन थोड़ा सा भूनते ही मैंने इसमें प्याज डाला और प्याज को हल्का करके लाल किया। और फिर मैंने इसमें डाला कैबेज और गाजर। कैप्सिकम बाद में डालूंगी क्योंकि कैप्सिकम पकते ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया और ब्लैक पेपर पाउडर जो फ्रेशली मैंने ग्राइंड किया ना, वो यहाँ पे डाल दिया काफ़ी सारा। चाउमीन में डलता ही डलता है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सो मैं हाई फ्लेम में कुक कर रही हूँ और ये हल्का सा कुक होते ही मैं इसमें ये कैप्सिकम डालूंगी ऊपर से और इसको भी थोड़ी देर के लिए मैं सॉटे करने वाली हूँ। फिर इसमें डालेंगे बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि ये टेस्ट मेकर आया था तो वो मैंने यहाँ पे फुल पैकेट डाल दिया। फिर कुछ सॉसेस मैंने डाला है यहाँ पे, सोया सॉस थोड़ा सा, केचप थोड़ा सा, और फिर चाट मसाला मुझे यहाँ पे डालना है। तो चाट मसाला मैं थोड़ा सा डालती हूँ, इससे ना फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो सब कुछ मैंने मिक्स किया। फिर मुझे याद आया कि इसके साथ एक रेड चिली सॉस का पैकेट था, तो इसको ना मैंने फुल सैशे नहीं डाला, थोड़ा सा मैंने डाला है यहाँ पे, क्योंकि उतना ज़्यादा भरोसा नहीं आ रहा था कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। और सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे नूडल्स डाल रही हूँ। बॉईल करने के बाद अभी मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, शुतनुदा भी आएंगे शाम के टाइम तो उनको भी मैं खिला पाऊँगी, थोड़ा सा मैं रखूँगी, विहान के लिए भी रखूँगी। तो ज़्यादा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में उन लोगों को खिला पाऊँगी। तो सब कुछ अच्छे से मिक्स करते ही बस रेडी हो गया हमारा हक्का नूडल्स। तो विहान के लिए सबसे पहले मैंने अलग करके रख दिया है एक टिफ़िन बॉक्स में, बाद में मैं उसको सर्व करूँगी। और फिर ये है मेरा प्लेट, हस्बैंड को भी दे दिया और टिया को भी दे दिया खाने के लिए। हस्बैंड खा के ऑफिस चले जाएंगे। सो अभी मैं ना छत पे हूँ और अभी शाम की वक्त है, शाम के 4:30 बजे है और अभी सूरज जस्ट ढलने लगा है। सो अभी क्योंकि विंटर पड़ना स्टार्ट हो गई ना, तो ऑलमोस्ट 4:30 बजे ही सूरज मामा जाने लगते हैं। तो कपड़े, शरकत के काफ़ी सारे कपड़े धुले थे तो वो मैं अभी लेने के लिए आई हूँ छत पे। और टिया, आदू वो लोग चले ही गए हैं। एंड उस वक्त ना मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी मेमोरी जो है ना वो फुल हो गई थी बिल्कुल, सो आई कुडंट रिकॉर्ड।
और आज मैं कुछ दिन बाद शूट कर रही हूँ। आज ना शाम को हमारी एक इनवाइट है, तो हमें ना मामा जी के यहाँ पे जाना है। सो कुछ महीने पहले मैंने शूट किया था कि पाटिपौत्रो फंक्शन हुई थी मामा जी के बेटे की। सो उसका शादी है इसी महीने को, नवंबर में ही उसकी शादी है। एंड आज है आशीर्वाद फंक्शन, आशीर्वाद सेरेमनी घर में ही है, एकदम घरेलू तरीके से होगी आशीर्वाद। सो वहाँ वो ना शाम के टाइम होने वाली है, सो इसलिए आज शाम को हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। मेरे मदर इन लॉ भी आने वाली है कुछ देर बाद, तो उन्होंने कहा था कि इस टाइम पे वो हमारे यहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर मैं, विहान एंड वो हम तीन मिलके चले जाएंगे। एंड शैकत शायद थोड़ी देर बाद में आए अपना काम निपटा के, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं, शायद थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और पता है आज ही के दिन 3 साल पहले मेरे फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ रहा था कि आज ही के दिन 3 साल पहले बॉबी की आशीर्वाद सेरेमनी हुई थी। वो ब्लॉग है मेरे चैनल में, देखिए। आज ही के दिन मामा जी का लड़का यानी कि मेरे देवर का भी आशीर्वाद सेरेमनी है। सो वहाँ पे जाएंगे अभी, तो ये सब ले लूँ मैं। फिर ना विहान का मुझे होमवर्क भी करानी है, क्योंकि मैं उसको जनरली मैं शाम के टाइम पढ़ाती हूँ उसको। तो आज शाम के टाइम हम लोग नहीं रहने वाले हैं, इवनिंग के टाइम। सो मैं सोच रही हूँ कि अभी उसका होमवर्क वगैरह करा दूँ, क्योंकि रात को फिर कब तक आए वापस पता नहीं। हमारे छत से नज़ारा देखो, तो दूर वहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छे से विजिबल है। अभी क्योंकि शाम हो गई ना, तो थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा है, क्योंकि फॉग पड़ने लगता है। सो इसलिए लेकिन थोड़ा सा और जब धूप होता है ना दिन के टाइम, ज़्यादा क्लियर रहता है। तो और इस साइड में ना थोड़ा सा स्नो व्हाइट माउंटेन भी कभी कभी दिखाई देती है। Frogs. The 4 frogs hop to a log. Hip hop hip. I can see 4 dogs and a hot pot. The pot was on the top of a big rock. Now the question is, Tom can hop or jog? Jog. तो व्यान के अभी ना ये अनसीन पैसेजेस आते हैं, जहाँ पे पैसेज पढ़ना होता है, साथ में कुछ क्वेश्चन भी दिए जाते हैं पैसेज रिलेटेड, एंड उसमें उसको आंसर करना होता है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। सो ये पूरा अनसीन पैसेजेस दिया जाता है उसके स्कूल से, एंड इससे पढ़ के उसको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना होता है, विच इज गुड थिंग। इससे उसका मतलब रीडिंग भी काफी अच्छा हो रहा है दिन ब दिन। द Frog. What is this? The 4 frogs hop to. Hey guys, so मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने ये वाला साड़ी पहन लिया है, और ज्यादा कुछ ऐसे सजा वजा नहीं है, हल्का थोड़ा सा ज्वेलरी पहनी है, और ये व्यान भी रेडी है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर माई सासू माँ एंड शेखर, वो लोग आने वाले हैं, एंड आने के बाद हम लोग एक But they're already there on downstairs. या आई होप कि वो लोग आ चुके हैं। आवाज आ रही है, सो दे आर कमिंग।
तो ये देखिए मम्मी आ गई है। सो मम्मी ना ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट है। मम्मी को बस मिलते मिलते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए मम्मी काफ़ी ज़्यादा लेट है। इस वक्त तो हमारी वहाँ पे रहने की बात थी, लेकिन ठीक है। मम्मी अभी भाग रही है रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए। और विहान के लिए ना मम्मी केक लेके आई थी। विहान का फरमाइश था कि मेरे लिए केक लेके आना, तो मम्मी ने खुद हाथ से बनाया था केक। और ये केक मम्मी बना के लेके आई और विहान तो आते ही बस केक काट के खाने के लिए बैठ गया। और मम्मी को यहाँ पे मैंने पानी दिया, फिर चाय बनाई। मम्मी ब्लैक टी पीते हैं, और हाँ साथ में बिस्किट भी दिया जो कि मैं दिखाना भूल गई। और मम्मी को बोला कि बैठ के चाय पियो। मम्मी बोल रही है नहीं अभी बैठने का टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी चाय पी के निकलती हूँ। और मुझे अभी बोल रहे हैं मम्मी कि मम्मी यहाँ पे नहीं रुकेगी। वो बैग तो लेके आए हैं, लेकिन वो ना बैग यहाँ पे छोड़ के कुछ सामान लेके वो मामा जी के यहाँ पे ही रुकेंगे और वहाँ से ही वो चले जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं। तो मुझे तो पहले समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं रुकेंगे, फिर उन्होंने समझाया कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो अभी कुछ कुछ सामान निकाल के ना एक ऐसे पन्नी में हम लोग पैक करके दे रहे हैं, एक कैरी बैग में, जो भी सामान रात के लिए चाहिए। तो मम्मी मामा जी के यहाँ पे ही रुकेंगे आज, क्योंकि कल मामा जी के यहाँ पे कुछ काम है। तो वो करके फिर मम्मी जलपाईगुड़ी चले जाएंगे। और ये बैग में सारा कुछ जो शादी में पहनने के लिए कपड़े वपड़े हैं ना, वो सारा कुछ यहाँ पे है। तो जो मम्मी एक साथ लेके चली आई है, ताकि बार बार मम्मी को लाना ना पड़े, और शादी के टाइम मम्मी यहीं से रेडी होके चले जाएंगे। तो वही सब है। और इस टाइम पे शैकत भी रेडी हो गए हैं, और विहान तो पहले ही रेडी था। और मामा जी का कॉल भी एक बार आ चुका है ऑलरेडी। सो मैं वही सोच रही हूँ शायद लड़की वाले पहले ही आ जाए, हमारे से पहले ही। तो मैं चाह रही थी कि पहले जाऊँ, लेकिन हो गया लेट। फिर अभी हम लोग निकल चुके हैं और शैकत रास्ता थोड़ा सा भूल चुके हैं। तो हम लोग मैप देखते हुए जा रहे हैं उन लोगों के घर। तो हम लोग पहुंच गए हैं, और अभी मैं हूँ, मेरा जो देवर है ना जिसकी शादी है उसके रूम पे। तो ये ऊपर वाला फ्लोर पूरा नया बना हुआ है। सो यहाँ पे ये वाला रूम उन लोगों का है, मतलब होने वाला है। तो पूरा यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन होके रखा है। तो वही सब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। पूरा बेड वेड सेट है। और बस कुछ देर बाद लड़की वाले भी आ चुके हैं यहाँ पे। आशीर्वाद करने का सारा सामान वो लोग सजा के लेके आए हैं। इसको हम बोलते हैं तोत्तो। तो हमारे जैसा लड़की वाले भी आते हुए थोड़ी लेट हो चुके हैं। सो सबसे पहले अभी होगी आशीर्वाद के रिचुअल। और जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को एक ब्लॉग में मैंने बता दिया था कि मामी जी इस दुनिया में नहीं रहे। सो मेरी भी मुलाकात मामी जी से कभी नहीं हुई। तो इस रूम में आशीर्वाद होने वाला है। तो इसलिए मामी जी की तस्वीर भी यहाँ पे बिठाया गया, ताकि उनका भी उपस्थिति रहे अपने बेटे की शादी के रिचुअल्स में। और हाँ, मेरे होने वाले देवरानी भी आए हुए थे। और आज उसकी आशीर्वाद नहीं है, उसकी आशीर्वाद डायरेक्टली शादी के दिन ही होने वाला है। और मम्मी ना इन लोगों के लिए भी एक केक लेके आए थे, तो उनसे ही हम लोग कटवाए कि वो दोनों मिलके ये केक काटे और ये आशीर्वाद को सेलिब्रेट करें। और आशीर्वाद सेरेमनी ख़त्म होते ही हम सारे लोग मिलके मेहमान नवाजी में लग गए। किसी ने चाय बनाई, किसी ने खाना परोसा, कुछ ऐसे ही चल रहा था। क्योंकि जिस घर में औरत नहीं है ना, वो घर थोड़ा सा बिखरा हुआ पड़ा रहता है।
ये चीज़ कहीं पे रखा है तो वो चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा ही होता है आई थिंक बिना औरतों के घर। तो फाइनली इस घर में भी लक्ष्मी आने वाली है, शायद उसके बाद ये घर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो रात के डिनर के बंदोबस्त था यहाँ पे, तो वही सब कुछ हम लोग यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। तो खाना बनाने के लिए ऑलरेडी 2 लोग रखा हुआ है, सो खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन बाकी चीज़ों में हमने सारे मिलके हाथ बटाए और सारा काम जो है ना वो यहाँ पे ख़त्म हुई। पूरियाँ थी, चिकन बनी थी, फिर आलू गोभी की सब्ज़ी, मिठाई, मिष्टी दो, ये सब कुछ थे। तो वही सब कुछ अभी सर्व किया जा रहा है। सो आ गई हूँ घर वापस, जस्ट अभी अभी आई हूँ और लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल मैंने शूट नहीं किया तब, बस क्योंकि काफी लेट हो गई थी, 10:30 बज गए थे, भूख भी लगी थी, खाना वगैरह खा के फटाफट चले आए। ऑलरेडी 11 बज चुका है, व्यान को बहुत ज्यादा नींद आ गया है, सो उसको सुला के अब मैं चेंज करूंगी। सुला दिया उसको ऑलरेडी, अब मैं चेंज करूंगी और बस इसी के साथ ये वीडियो करती हूँ खत्म। तो जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।